बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। माई सेल्फ मोहम्मद जमील। आज हम केमिस्ट्री का नया टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक लास्ट टॉपिक से रिलेटेड है। लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था अबाउट वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन एज यू नो, वाटर पोल्यूशन इज़ द कंटामिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज़। पानी के अंदर ऐसी चीज़ों का, ऐसे केमिकल कंपाउंड्स का, ऐसी एलाइशों का शामिल हो जाना जो पानी को फर्दर यूज़ के काबिल ना बनाए, नॉट फॉर ड्रिंकिंग पर्पज़, वॉशिंग पर्पज़, कुकिंग पर्पज़, किसी पर्पज़ में हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, पानी आलूदा हो जाता है। तो हमने लास्ट टाइम एक टॉपिक डिस्कस किया था इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स। इंडस्ट्रीज़ किस तरह वाटर को डिस्ट्रॉय करती हैं, वाटर क्वालिटी को ख़त्म कर देती हैं। आज सेकंड पॉइंट हमने देखना है वो है डोमेस्टिक इफ्लुएंट्स या डोमेस्टिक वेस्ट हम इनको कह सकते हैं। डोमेस्टिक वेस्ट भी वाटर क्वालिटी को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उनमें मेजर जो चीज़ें पानी को ख़राब करती हैं, पानी की क्वालिटी को चेंज कर देती हैं, उनमें यूज़ ऑफ डिटर्जेंट्स का बेतहाशा इस्तेमाल है। यूज़ ऑफ सोप्स क्लीनिंग पर्पज़ में इस्तेमाल करते हैं। डिज़ॉल्व्ड एंड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़, तो ये वो चीज़ें हैं जो वाटर क्वालिटी को तबाह कर देती हैं, पानी को मज़ीद काबिल इस्तेमाल नहीं रहने देती। अब जैसे आप लोग जानते हैं आजकल डिटर्जेंट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। वो इसकी ख़ास रीज़न ये है कि डिटर्जेंट्स क्लीनिंग पर्पज़ में बहुत अच्छा काम करते हैं, यानी कि धुलाई में, सफाई में इनका एक्शन, क्लीनिंग एक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए इसका इस्तेमाल भी आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है एज़ कम्पेयर टू सोप्स। तो जहाँ इनका ये एक ब्राइट साइड है, इसके अलावा इसकी एक डार्क साइड भी है। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल से पानी भी पॉल्यूटेड होता है। उसको किस तरह, इस डिटर्जेंट्स के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो पानी के अंदर बैक्टीरिया या दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिकम्पोज नहीं होते। ऐसे केमिकल कंपाउंड्स, ऐसी चीज़ें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज ना कर सकें, उन्हें हम कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड्स या एलिमेंट्स। तो ये चीज़ें जो डिकम्पोज नहीं होती वो पानी के अंदर लंबे अरसे तक रहती हैं। तो लंबे अरसे तक रहने की वजह से पानी पोल्यूटेड हो जाता है। और इसके बाद इनका जो दूसरा जो है वो डार्क साइड ये है कि इनके अंदर फास्फेट साल्ट्स मौजूद होते हैं। तो जिस पानी में फास्फेट साल्ट्स मौजूद हों उस पानी के अंदर एलजी की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। तो जब एलजी प्रोड्यूस हो जाएगी तो एलजी पानी के ऊपर एक लेयर बना देती है और उस लेयर से फिर जो सनलाइट है वो पानी के अंदर पास नहीं हो सकती। तो पानी के अंदर रहने वाली जो आब हयात है वो डिस्टर्ब हो जाती है, ख़ास तौर पर प्लांट्स में सनलाइट ना बनने जाने की वजह से, ना पहुंचने की वजह से फोटोसिंथेसिस में प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा अब पानी के अंदर ऑक्सीजन की डिज़ोल्विंग कैपेसिटी भी कम हो जाती है। तो जब ये सिचुएशन होगी तो पानी के अंदर रहने वाले जो प्लांट्स होंगे वो मर जाते हैं, किल हो जाते हैं, यानी कि उनकी डिकम्पोजिशन होने लग जाती है। जब पानी में प्लांट्स डिकम्पोज होने लग जाएंगे तो वो आपके बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड्स में शामिल हो जाते हैं। तो डिकम्पोजिशन में आप जानते हैं ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, तो पानी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। इससे जो एक्वेटिक लाइफ है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। ऐसे पानी के अंदर बदबू पैदा हो जाती है, वो मज़ीद ड्रिंकिंग, वॉशिंग या कुकिंग पर्पज़ में इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो ये वो चीज़ें थी जो पानी को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय करती हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी केमिकल्स, कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं, अशिया हैं जो पानी के अंदर डिज़ोल्व नहीं होती, उनको हम कहते हैं अनडिज़ोल्व्ड या सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़। जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ में आप जैसे प्लास्टिक है, शीशा है, इसके अलावा जो है ना कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो पानी के अंदर डिज़ोल्व नहीं होते और पानी के ऊपर फ्लोट करते रहते हैं, कागज़, प्लास्टिक, शापर, ये चीज़ें। तो ये आपकी हैं अनडिज़ोल्व्ड इम्प्योरिटीज़ या सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़। तो ये भी पानी के अंदर पोल्यूशन का सबब बनती हैं। तो इस तरह जो डोमेस्टिक वेस्ट हैं वो पानी की क्वालिटी को ख़राब कर देते हैं। सेकंड पॉइंट है आपका एग्रीकल्चर इफ्लुएंट्स। एग्रीकल्चर सेक्टर भी पानी को बहुत ज़्यादा मुतासर करता है। उसकी मेजर रीजंस क्या हैं, मेजर काजेज़ क्या हैं? फर्टिलाइज़र्स एंड पेस्टिसाइड्स। फर्टिलाइज़र्स एज़ यू नो, फर्टिलाइज़र्स किस लिए इस्तेमाल होते हैं? ज़मीन के अंदर फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, ज़मीन के अंदर नाइट्रेट्स की कमी को पूरा करने के लिए, माइक्रो एलिमेंट्स की मिकदार बढ़ाने के लिए हम फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करते हैं। इनमें वो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो प्लांट्स की प्रॉपर ग्रोथ के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, इसलिए हम फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं। और पेस्टिसाइड्स ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो पेस्ट्स, हर्ब्स
वायरसेस, बैक्टीरिया जैसे खुदरौ जड़ी बूटियाँ होती हैं, कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए फसलों को जो चीज़ें मुतासर करती हैं उनके बचाव के लिए हम पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज़ें वैसे तो फ़ायदेमंद हैं, इससे ग्रोथ अच्छी होती है, प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, इकोनॉमिक लाइफ जो है वो ग्रो करती है, लेकिन इनका एक डार्क साइड भी है। इनके कुछ इफ़ेक्ट्स हैं जो पोल्यूशन में अहम किरदार अदा करते हैं। नंबर 1, सीप डाउन इनटू द वाटर। अब जब हम फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करते हैं बहुत ज़्यादा और स्प्रे वगैरह करते हैं या पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं तो ये पानी के अंदर लीचिंग प्रोसेस से ज़मीन के अंदर से होते हुए अंडरग्राउंड वाटर में शामिल हो जाते हैं। तो अंडरग्राउंड वाटर में जब इनका शामिल होना है तो फिर जाहिर सी बात है पानी के अंदर वो जहरीले केमिकल जो ज़मीन के अंदर पानी है जिसको ग्राउंड वाटर कहते हैं वो शामिल हो जाते हैं। तो वो पानी फिर ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए या फिर कुकिंग पर्पज़ के लिए काबिल इस्तेमाल नहीं होता। इसके अलावा रन ऑफ फ्रॉम द एग्रीकल्चर लैंड। अब जब हम इन चीज़ों का बेतहाशा इस्तेमाल करेंगे, पेस्टिसाइड्स का या फर्टिलाइज़र्स का, तो बारिश के पानी से या इनका वैसे भी पानी के अंदर ज़मीन में एब्जॉर्ब होके ये ज़मीन के अंदर से वो जो एग्रीकल्चरल लैंड है आपकी जो जहाँ काश्तकारी की जाती है वहाँ से बह जाते हैं, या तो ज़मीन के अंदर से होते हुए अंडरग्राउंड वाटर में चले जाएंगे या वहाँ से बह के साथ वाले किसी नदी नाले में, बाउंड के अंदर नहर है, रिवर है, तो उनके अंदर शामिल हो जाते हैं। फिर जब वो वहाँ चले जाएंगे तो वहाँ भी वो प्रॉब्लम प्रोड्यूस करेंगे। तो वहाँ उनके अंदर क्योंकि फास्फेट्स, नाइट्रेट्स, इस तरह के साल्ट्स मौजूद होते हैं तो वो साल्ट्स जाके पानी के अंदर फिर एलजी की ग्रोथ करेंगे। अब जब एलजी की ग्रोथ हो जाएगी तो फिर उसका फंक्शन आप जानते हैं, ये एक लेयर बना देती है, ऑक्सीजन की सप्लाई कम कर देती है, सनलाइट को स्टॉप कर देती है, फिर पानी के अंदर रहने वाली लाइफ मुतासर होती है, प्लांट्स मर जाते हैं, फिर उनकी डिकम्पोजिशन होती है, ऑक्सीजन लेवल फिर डाउन हो जाएगा, एक्वेटिक चेन, फूड चेन जो है वो सारी की सारी डिस्ट्रॉय हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। तो इस तरह ये सारे केमिकल, ये सारे अवामिल मिल के वाटर को पलूट कर देते हैं। तो ये थे कुछ जो है पॉइंट्स जो पानी की क्वालिटी को ख़राब करते हैं। तो जो है ना मज़ीद इस पर बात करेंगे नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।